डिम्डी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स अभिक्रियाएं हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो निश्चित है कि नेमिंग रिएक्शन का मतलब ये होता है कि नाम वाले रिएक्शन जो होते हैं उनको कैसे पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, बूटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे ही 5-6 अभिक्रिया मैंने लिया है जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एकदम फास्ट कराने वाला हूँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि इसमें एक नाम मैं बार बार यूज करूँगा, उसका नाम होगा एल्किल। यानी कि एल्किल किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि एल्किल जो होते हैं वो एल्केन के ही जैसे होते हैं। बस उनमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन अगर कम मिलेगा, यानी एक हाइड्रोजन अगर सूत्र में कम है तो आप समझेंगे कि वो एल्किल है। जैसे मान लीजिए एल्केन का सूत्र होता है CnH2n +2, CnH2n+2 होता है। और एक एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ C2H6, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके दोगुना से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन है तो कहा जाएगा कि वो एल्केन है। और एल्केन का या तो सूत्र के माध्यम से, यानी 2 दूना 4 और 4 2 6, ये एल्केन हो गया। और नाम से आप कैसे पता चलेंगे, तो एल्केनों के नाम में एन की मात्रा जुड़ी होती है। जैसे इसका नाम क्या होगा, तो 2 कार्बन के लिए लिखा जाता है एथ, और इसके नाम में हम क्या जोड़ेंगे तो एन, तो ये हो जाएगा एथेन। ठीक, ऐसे ही क्या होगा कि एल्किल का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके दोगुना से एक अधिक अगर हाइड्रोजन है तो कहा जाएगा कि वो क्या है, तो एल्किल है। जैसे अब इसका एल्किल बनाना होता तो दोगुना करते, 2 दूना 4 और 4 1 5, तो एल्किल बनाना होगा तो इसका क्या होगा, तो इसका एल्किल हो जाएगा C2H5। अगर CH4 को एल्किल बनाना है तो CH3। तो हम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि जितने हाइड्रोजन एल्केन में होते हैं उससे एक हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, एल्किल बन जा रहा है। यहाँ 6 था तो यहाँ 5 कर दिए हैं तो एल्किल बन गया है। तो ये आपका एल्किल हो गया। और इनके नाम में, एल्केन के नाम में एन जुड़ा होता है और एल्किल के नाम में इल जुड़ा होता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। ठीक, मेथिल। और इसका नाम एथेन था तो इसके एन जोड़े थे, अब इल जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एथिल। ठीक, अगर ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ अभिक्रिया में वो बहुत ही आपको सरल भाषा में समझ में आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मेरा अभिक्रिया आपके सामने आ चुका है। पहला है कि फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि फिटिंग अभिक्रिया में देखिए एक बूटर्ज अभिक्रिया आएगा, फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया के पहले हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं बूटर्ज अभिक्रिया, क्योंकि आप बूटर्ज अभिक्रिया आप समझ जाएंगे तो निश्चित है कि फिटिंग अभिक्रिया आराम से समझ जाएंगे। तो बूटर्ज अभिक्रिया में क्या किया जाता है कि एल्किल हैलाइड लिया जाता है। एल्किल का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि CH3 C2H5, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर आप कम करेंगे तो एल्किल बन जाएगा। फिर मैंने रिवाइज कर दिया है। और एल्किल का मतलब ये हो गया, और हैलाइड का मतलब हो गया कि इसमें हैलोजन वर्ग का एक सदस्य। हैलोजन वर्ग के सदस्य का मतलब क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन जो भी हो, यानी चारों में से कोई एक। और इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इनकी संख्या होनी चाहिए 2। यानी कि जो एल्किल हैलाइड यहाँ लिए हैं उनकी संख्या कितनी आप कर दीजिए, उनकी संख्या कर दीजिए आप 2। और इनकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, तो सोडियम के साथ करानी है बस। और किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ ड्राई ईथर, ड्राई का मतलब होता है शुष्क, और यहाँ लिख लेंगे ईथर। ठीक, अब हम अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए एक सोडियम के लिए हमें कितने क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी, एक क्लोरीन के लिए एक सोडियम, तभी ना सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ सोडियम है कितना, तो यहाँ आपका सोडियम है आपका 1। तो जब 2 क्लोरीन है तो सोडियम भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा 2NaCl, तो 2 सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा एक CH3 यहाँ बचेगा और एक CH3 यहाँ बचेगा। तो एक CH3 यहाँ बचेगा और उसी के साथ एक और CH3 को जोड़ेंगे, या इसको आप क्या बोलते हैं, तो ये है 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 हाइड्रोजन है। तो ये किसका निर्माण करेंगे, तो अभी मैंने इसके पहले आपको बता रखा है, ये निर्माण करेंगे एथेन का। यानी कि जब बूटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब 2 एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एथेन का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं फिटिंग अभिक्रिया में। तो फिटिंग अभिक्रिया देखिए कैसे है। तो फिटिंग अभिक्रिया में यहाँ पे आप लिए थे
इसके पहले आपने लिया है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड लिया है। अब यहाँ आप ले लीजिए एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एरोमेटिक हैलाइड का मतलब कि जो श्रृंखला खुली होती है, खुली का मतलब कि पहला कार्बन अपने से तीसरे कार्बन से कोई संबंध नहीं रखता। अब फिटिंग अभिक्रिया में एरोमेटिक का मतलब कि पहला कार्बन अपने से तीसरे कार्बन से संबंध रखना है। एरोमेटिक का मतलब कि बंद श्रृंखला, और एलिफैटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला। तो ये आपकी बंद श्रृंखला, देखिए चारों तरफ से बंद है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। ये बेंजीन हो गया। और इसके साथ हमको लेना है हैलाइड, तो हैलाइड में ले लेते हैं हम क्लोरीन को। यानी इसमें हुआ क्या, इसमें भी आपने एलिफैटिक के कितने लिए थे, दो लिए थे एल्किल हैलाइड। अब इसकी भी संख्या आप कितनी कर दीजिए, तो इसकी भी संख्या आप कर दीजिए 2। तो हम ले बेंजीन बना दिए, और बेंजीन के साथ इसी का साथ हम जोड़ दे रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन जोड़ दिए। अब इसकी अभिक्रिया किसे कराएंगे, तो इसकी भी अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ करा दिए। देखिए सब चीज़ वही है। अब यहाँ भी कितने क्लोरीन, तो यहाँ भी आपके क्लोरीन की संख्या हो गई है 2। तो जब 2 क्लोरीन हो गए तो इनकी संख्या किसे कराएंगे, जब 2 सोडियम 2 क्लोरीन के लिए कितने सोडियम, तो 2 सोडियम। तो फिर यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा सोडियम क्लोराइड। बचेगा क्या, तो दोनों। तो या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए C6H5 का होल ट्वाइस, ऐसे कर लीजिए। या इसको बेंजीन अगर रिंग में दिखाना चाहते हैं तो रिंग में दिखाना चाहते हैं तो रिंग में दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे सिंगल आबंध से दोनों को जोड़ देंगे, सिंगल आबंध से ऐसे, तो भी सही है। इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। तो हुआ क्या, तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या हुआ कि एरोमेटिक रखे थे तो एरोमेटिक प्राप्त हुआ है। बूटर्ज में क्या हुआ था, तो बूटर्ज में हम एलिफैटिक रखे थे तो एलिफैटिक प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे कि दोनों अभिक्रियाएं लगभग क्या हैं, तो समान है। अब हम आते हैं बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको क्या करना है। तो बूटर्ज फिटिंग, बूटर्ज का मतलब कि एक ले लीजिए आप बूटर्ज का, एक बूटर्ज का ले लिए, और इसके नाम में एक फिटिंग का, तो एक हम ले लेते हैं फिटिंग का। तो फिटिंग का क्या हो जाएगा, तो फिटिंग का हो जाएगा C6H5Cl, एक बूटर्ज का एक फिटिंग का। और इन दोनों की अभिक्रिया किसे कराएंगे, तो इन दोनों की अभिक्रिया कराना है फिर सोडियम से। ये बहुत बड़ी बात है। अब एक क्लोरीन के लिए एक सोडियम, और 2 क्लोरीन आया है तो 2 सोडियम। तो यहाँ से निकलेगा 2NaCl। बचेगा क्या, तो बचेगा C6H5, इसी के साथ जुड़ जाएगा CH3, जिससे हम लोग बोलते हैं टालुइन। ये टालुइन है विस्फोटक पदार्थ। फिर मैं रिवाइज करता हूँ, इसके नाम में है बूटर्ज, तो एक यौगिक लिया जाएगा बूटर्ज का। इसके नाम में फिटिंग, तो एक लेंगे फिटिंग का, क्योंकि मैंने बूटर्ज फिटिंग पहले बता रखा है। और इसकी अभिक्रिया फिर किसके साथ, सोडियम के साथ, निकलेगा 2NaCl, बचेगा C6, तो C6 एक CH3, तो एक CH3। इसको चाहेंगे तो आप संरचना में भी दिखा सकते हैं ऐसे। C6H5 का सूत्र का संरचना ये होगा, और इसके साथ सिंगल आबंध क्या जोड़ देंगे, CH3, इसी को बोला जाता है टालुइन। अब हम आते हैं अगले अभिक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त का भी भला हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारी अगली अभिक्रिया कौन सी है, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है कि अब इसमें लेते हैं हम एल्किल हैलाइड, इसमें भी लिया जाता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के जितने प्रश्न हैं ये सारे इसमें आपके आ चुके हैं। तो एल्किल हैलाइड के कितने यौगिक, इसमें भी लेंगे 2 यौगिक। कितनी अच्छी बात है कि सब में 2-2 हमने ले रखा है, वो भी एक एक करके 2 यौगिक ले लिया। और इसमें हम कराते हैं अभिक्रिया जिंक के साथ। अगर जिंक के साथ हो जाएगा तो फ्रैंकलैंड बन जाएगा, और सोडियम के साथ हो जाएगा तो बूटर्ज बन जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन। अब यहाँ वहाँ हम 2 सोडियम कर देते, तो सोडियम की संयोजकता होती है 1 और जिंक की संयोजकता होती है 2। तो जब 2 या अकेले ही इनको दे देगा 1-1, तो इसको 2 करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो सूत्र बनेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड बाहर निकलेगा, ZnCl2 बाहर निकलेगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका CH3
सिंगल आबंद CH3, यानी कि एल्किल हैलाइड इसमें भी है, बूटज में भी था, लेकिन वहाँ पे था सोडियम और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है जिंक। वहाँ निकला था सोडियम क्लोराइड NaCl और यहाँ निकलेगा ZnCl2, यानी इसका मतलब कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। अब हम आते हैं अंतिम अभिक्रिया, सिम्ट अभिक्रिया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिम्ट अभिक्रिया में क्या करते हैं कि एसिटिक अम्ल को लेते हैं CH3COOH। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से N3H से कराते हैं। ठीक, N3H से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो मैं क्या करता हूँ कि N3H को ऐसे तोड़ देता हूँ N2 और NH में। देखिए ये N2 2 1 3, यही इसी चीज़ का ये सूत्र है। आप मैंने ऐसे तोड़ दिया कि आपको समझने में आसानी होगा। तो क्या बनेगा, तो यहाँ से निकलेगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी बाहर, CO2 बाहर निकलेगा। और क्या निकलेगा, तो मैंने साफ साफ दिखा रखा है, यहाँ से क्या निकलेगा, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और क्या बचेगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा CH3, तो यहाँ लिख देंगे CH3 और इसी के साथ सिंगल आबंद, यहाँ बचेगा एक H यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ पे, और एक N। तो क्या बनाएंगे, एक N बचा है, एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, क्या बनाएंगे H2। तो इसको बोला जाता है एमीन। तो क्या सूत्र बन जाएगा, तो सूत्र बनेगा मेथिल एमीन। अब ये 5 अभिक्रिया देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा। अब ऐसे ही मैं वीडियो डेली लेकर आने वाला हूँ जो रिएक्शन से संबंधी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।